नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस खास कार्यक्रम में किसका होगा राज तिलक में। और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के आज नतीजे आ रहे हैं। वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है। हिमाचल में 12 नवंबर को एक चरण में मतदान हुआ था, तो वहीं गुजरात में 1 और 5 दिसंबर को 2 चरणों में मतदान हुआ था। गुजरात में ज्यादातर एग्जिट पोल में जहां बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है, तो हिमाचल में कुछ एग्जिट पोल में कांग्रेस की सरकार बनती नजर आ रही है। तो कुछ बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर दिखा रहे हैं। 1960 से गुजरात में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, लेकिन अब तक के चुनावी इतिहास में कांग्रेस का प्रदर्शन कभी इतना खराब नहीं रहा। जहां बीजेपी राज्य की 182 में से 150 से अधिक सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, तो वहीं कांग्रेस सिर्फ 18 सीटों पर ही आगे दिख रही है। इससे पहले 1990 में कांग्रेस का सबसे बुरा प्रदर्शन देखा गया था। तब पार्टी सिर्फ 33 सीटें जीतने में सफल हुई थी। इसके बाद कांग्रेस की सीटें कुछ हद तक बढ़ती गईं। 2002 में कांग्रेस को 50, जबकि 2007 में 59 सीटें मिली थी। और अगर बात 2017 की करें तो 2017 में पार्टी ने 77 सीटें जीती थी और बीजेपी को कड़ी टक्कर भी दी थी। लेकिन इस बार कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। हालांकि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को अब बढ़त मिल गई है। कांग्रेस ने रुझानों में बहुमत हासिल कर लिया है। हालांकि हिमाचल में कांग्रेस और बीजेपी में कड़ी टक्कर चल रही है। यहां कभी बीजेपी आगे हो रही है तो कभी कांग्रेस आगे निकल जाती है। आपको बता दें कि यहां गुजरात और हिमाचल प्रदेश में आज वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है। ताजा आंकड़े आपको बता रहे हैं, जहां हिमाचल प्रदेश में बीजेपी 28 सीटों पर है, कांग्रेस को 37 मिले हैं और अन्य के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर बात गुजरात की करें तो बीजेपी 152, कांग्रेस महज 20, आम आदमी पार्टी 6 और अन्य के खाते में 3 दिखाई दे रही है। बीजेपी अपने पुराने रिकॉर्ड 2002 के अपने ही बनाए रिकॉर्ड को यहां पर तोड़ती हुई दिख रही है। बीजेपी को 2002 में गुजरात में आपको बता दें 127 सीटें मिली थी और इस बार बीजेपी अपने ही बनाए रिकॉर्ड को यहां पर तोड़ती हुई दिख रही है। कांग्रेस का यहां बहुत ही बुरा हाल हो रहा है। कांग्रेस सिर्फ 20 सीटों पर अभी तक सिमटती हुई दिखाई दे रही है, जबकि अगर बात करें 2017 की तो यहां कांग्रेस को 77 सीटें मिली थीं। तो आपको बता दें कि आज गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव के मतदान जो है सुबह 8 बजे से शुरू हो चुके हैं। आज फैसला होगा कि आखिर राज तिलक किसका होगा। नतीजे आपको बता रहे हैं। ताजा अपडेट, हिमाचल में बीजेपी 28 पर है, कांग्रेस 37 पर है। हिमाचल में कभी बीजेपी आगे रहती है तो कभी कांग्रेस आगे रहती है। हालांकि हिमाचल का यह इतिहास रहा है कि हर 5 साल में यहां सत्ता बदलती है, लेकिन इस बार बीजेपी और कांग्रेस दोनों में ही कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। कभी बीजेपी आगे निकलती है तो कभी कांग्रेस आगे निकलती है। ताजा आंकड़े आपको बता रहे हैं, बीजेपी फिलहाल 28 पे है, कांग्रेस 37 पे है और अन्य 3 पे है, जबकि आम आदमी पार्टी का यहां अभी 1 वोट से भी खाता नहीं खुला है। अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में बीजेपी को 152, कांग्रेस 20 पर है, आम आदमी पार्टी 6 और अन्य 3 सीटों पर है। आपको बता दें कि गुजरात में टक्कर यहां पर देखी जा रही है। बीजेपी पूर्ण बहुमत से जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि यहां आम आदमी पार्टी ने यह दावा किया था कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, लेकिन नतीजे आपके सामने हैं। आपको बता दें कि बीजेपी यहां 152 वोटों से आगे चल रही है। पूर्ण बहुमत यहां पर बीजेपी का दिखाई दे रहा है। चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं आपको मेहमानों से रूबरू करा देती हूं। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भटनागर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत श्रीवास्तव आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। और अभिनव बरोलिया कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही एएल द्विवेदी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं।
सबसे पहले प्रदीप जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जैसा कि गुजरात में हम नतीजे देख रहे हैं कि बीजेपी पूर्ण बहुमत से आगे चल रही है, क्या लगता है कि यहाँ पर डबल इंजन की सरकार कितना कामयाब रही? और जनता का आशीर्वाद है जो हमें वोट की चोट पे जो और पार्टी को मिला और हमें आशीर्वाद मिला, वो उनका आशीर्वाद है। और वो हमने जो वोट होते हृदय से अपने संभाल के रखा है और इतने प्रचंड बहुमत से हम आए। क्योंकि कुछ टाइम पहले एक सवाल करा गया था कि आप 99 पे आए, फिर 127 पे भी रहे, मगर ऐसा क्या था कि आपको जनता ने 99 पे कर दिया जी। ये वही जनता है कि जैसे 99 से सीधा 55 पे कर दिया, 155 पे कर दिया, और कर भी देगी, आगे ही बढ़ा देगी। तो आपने समाज में देश को, देश की जनता को, प्रदेश की जनता को क्या दिया आपने, और आपसे क्या अभिलाषा रखती है? उन अभिलाषाओं का परिणाम है गुजरात को देखते हुए कि गुजरात की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन को और उसके शासन को, जो भी 27 वर्ष उन्होंने वहां पे काम किया, वो सामने आपके आया और वो आशीर्वाद के रूप में मिला। जितनी भी हमारी पार्टियों ने तो मोरबी हो चाहे गोरदा हो, खूब बदनाम करने की कोशिश करी और कोई समय नहीं छोड़ा कि कैसे बदनाम किया जाए, कि जिसका कार्य में नाम होता है विकास में, उसको कभी बदनाम नहीं कर पाते, क्योंकि जनता जब अपना वोट डालती है तो बहुत सोच समझ के डालती है। देखिए, ये गुजरात की बात तो हम कर रहे हैं, लेकिन अगर हिमाचल में देखिए तो हिमाचल में अभी भी बीजेपी कहीं ना कहीं कांग्रेस से कुछ वोटों से कम है। तो क्या वजह है हिमाचल में आपको जो कम थोड़ी वोटें मिल रही? हिमाचल में हम देखिए माइंडेड, उसमें हम बहुमत में आए या ना आए वो बात अलग है, मगर हमें हिमाचल की जनता ने आशीर्वाद दिया और हमें बहुसंख्यक दी, चाहे विपक्ष में बैठे चाहे हम सत्ता में बैठे, मगर हम जीरो नहीं हुए। हम इस लायक हैं कि विपक्ष में मजबूती से भी बैठ के बात कर सके और सत्ता मिले तो सत्ता को भी मजबूती चला सके। इतना हमें आशीर्वाद जनता का मिला। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो जादू था वो चला। और अगर आप दिल्ली भी चलेंगे, दिल्ली में भी हम जीरो नहीं हुए और पार्टियों की तरह, और हमें भारी भरकम वहां पे भी एमसीडी में और प्यार भी मिला, आशीर्वाद भी मिला, और वो संजो के हमने रख भी रखा है। जी, मैं आपके सवाल का जवाब मैं अभिनव बरोलिया, कांग्रेस प्रवक्ता है, उनसे लेना चाहूंगी। अभिनव जी, गुजरात में हम देख रहे हैं कि कांग्रेस महज 20 सीटों पर सिमट कर रह रही है, और हिमाचल में हालांकि कांग्रेस को अच्छा खासा रुझान देखने को मिल रहा है, लेकिन गुजरात की अगर बात करें तो बीजेपी 152 पर है और कांग्रेस महज 20 पर है। देखिए, जनादेश स्वागत करते हैं हम और भाजपा को बधाई भी देते हैं कि जिस तरीके से उनको गुजरात में बहुमत मिला है। लेकिन एक बात और बताना चाहूंगा आपको कि हिमाचल प्रदेश में भी चुनाव हुआ है, ये भी हमें भूलना नहीं चाहिए। हिमाचल प्रदेश में अभी हम 42 सीटों पे आगे चल रहे हैं, मैं फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन बता दूं, और इनके 11 मंत्री वहां पर हार रहे हिमाचल प्रदेश में। तो कहीं ना कहीं जनता जनार्दन होती है, जनता को जो सही लगता है वो करती है। गुजरात में हमने चुनाव लड़ा, हमने ग्रास रूट पे चुनाव लड़ा, डोर टू डोर कैंपेन किया, हमने नई स्ट्रैटेजी में चुनाव लड़ा, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष और निचले स्तर के कार्यकर्ताओं को हमने टिकट दिया। ठीक है, हमारा प्रयोग सफल नहीं रहा, लेकिन आप देखेंगे वोट शेयर में गुजरात में अभी तक जो रुझान आ रहा है, अभी रिजल्ट नहीं आए हैं, 4-5 चरण के रिजल्ट आए हैं, अभी ये सीटें और बढ़ेंगी, जो कम ज्यादा होंगी वो देखेंगे। लेकिन मैं आपको इसमें प्रतिशत बताना चाहूंगा, अभी तक बीजेपी को 52% वोट मिले, जो रुझान बता रहे हैं ईसी के अनुसार, और कांग्रेस को अभी मिला है 28% और आम आदमी पार्टी को मिला है 24%। तो ये जो 5 साल पहले चुनाव हुए थे उसमें ये जो वोट परसेंट है ये अलग था, और अभी जो वोट परसेंट आ रहा है वो टोटल अलग है, पूरा डिफाइन करके बता रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान हुआ है, क्योंकि वोट परसेंट जिस तरीके से कांग्रेस का जो नुकसान बीजेपी को होना था, जो बीजेपी का वोट शेयर था वो स्थिर वही रहा, कांग्रेस का वोट शेयर कट गया। तो ये सब लोकतंत्र की खूबसूरती है, जनता डिसाइड करती है, वोट शेयर कटा, इसलिए थोड़ा नुकसान हुआ कांग्रेस को गुजरात में। वहीं हिमाचल में आप देखेंगे अभी तक हम 42 सीट पर आगे हैं और बीजेपी अभी जो है 25 सीट पर आगे है। तो सब जगह कुछ ना कुछ है। दिल्ली में जनता को जो चुनना था वो दिल्ली में चुना, हिमाचल में जनता को जो चुनना था वो जनता ने चुना, मुद्दे वही है स्टिल। लेकिन ठीक है, खूबसूरती से हर संगठन अपना चुनाव लड़ता है और भाजपा ने भी वहां पे चुनाव लड़ा गुजरात में, उसको बधाई। देखिए, बिल्कुल
अगर हम बात करें 2017 के चुनावों की, तो 2017 में गुजरात में कांग्रेस को 77 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि महज 5 साल में कांग्रेस को इतना नुकसान उठाना पड़ा कि सिर्फ 20 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं? देखिए, पिछले चुनाव में मैंने आपको फिर बताना चाहूंगा, पिछले चुनाव में कांग्रेस को 44% वोट शेयर मिला था और इस बार कांग्रेस को मिला है 28%। तो आप फर्क देख रहे हैं, सीधे सीधे 15 से 16% वोट परसेंट कांग्रेस का सीधे से गिरा है। इसका फायदा बीजेपी को मिला है, नहीं तो हम अभी भी टक्कर में रहते। लेकिन बीजेपी को फायदा मिला, लेकिन आखिर कांग्रेस का ये प्रतिशत क्यों गिरा? देखिए, इस पे इसलिए तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी यहाँ पे चुनाव लड़ी है, उसको 25% वोट मिला। उसने वहाँ पे जो नुकसान पहुंचाया वो कांग्रेस पार्टी को पहुंचाया। ये तो सीधी सीधी बात है कि बी टीम के रूप में काम करा पार्टी बीजेपी की, और वहाँ पे कांग्रेस को नुकसान पहुंचा। यही चीज हिमाचल प्रदेश में नहीं हो पाई। हिमाचल प्रदेश में कोई भी वोट शेयर नहीं कटा और वहाँ पर आप सीधे सीधे देखेंगे 42 और 25। जहाँ पे वोट शेयर कट जाता है वहाँ पे ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, अच्छी बात है, ठीक है, इसको फेस करेंगे हम, इससे सीखे हम कि इस तरीके से हमें नुकसान पहुंचा। तो ये कहने वाली बातें होती, कहीं अप एंड डाउन होते हैं चुनाव में। अब हिमाचल में जीते तो गुजरात में हार गए, ठीक है, हमें सीखने को मिला कि गुजरात में जी अजीत जी, बिल्कुल अजीत जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अजीत श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं उनके पास जाना चाहूंगी। अजीत जी, गुजरात में अरविंद केजरीवाल ने ये दावा किया था, उन्होंने लिखकर दिया था कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार आई थी, लेकिन नतीजे आपके भी सामने, हमारे भी सामने कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी को सिर्फ 6 सीटें मिल रही हैं। रुझान ये बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को सिर्फ 6 सीटें मिल रही हैं। क्या हुआ दावे का? देखिए, पहले तो मैं यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं, मैं तो पहले उनको बधाई दूंगा, और हिमाचल के लिए जो कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हुए मैं उनको बधाई दूंगा। देखिए, गुजरात में हमारा ये पहला एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, और गुजरात की जनता ने हमें इतना प्यार दिया कि कम से कम हमको वहाँ पे एक स्टेबिलिटी मिली, हमें लोगों ने रिकॉग्नाइज किया। और सबसे बड़ी बात कि एक नया चेहरा, नई पार्टी हम आए, लेकिन उसके बावजूद भी हम मजबूती से वहाँ पे लड़े, ठीक है। अब जो भी चीजें हुई हैं भाई, हम जो एक्सपेक्टेशन रख रहे थे उस एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली हमें सीटें नहीं मिली। अब हम इस चीज को बैठकर हम एनालिसिस करेंगे, लेकिन हमें जितनी भी सीटें मिली, आप ये देखिए कि वो हमारे लिए गेम है, ठीक है। और आज हम एक राष्ट्रीय पार्टी बन चुके हैं आज के समय में, ठीक है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि मोदी की इतनी बड़ी घटना हुई, उसके बावजूद भी मतलब चीजें किस तरीके से पलट गई, गॉड नोस। और दूसरी बात, मैं क्योंकि भाई 27 सालों के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी फिर से वहाँ पे रिपीट हो रही है, तो उनके लिए एक बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि भाई आखिर क्यों जो है 6000 सरकारी स्कूल वहाँ पे बंद कर दिए गए, क्यों नहीं कम से कम 3,000 स्कूलों के अंदर उनके पास में प्रिंसिपल्स नहीं है। जो मेन जो आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो हॉस्पिटल्स हैं, उन हॉस्पिटल्स में जो है बेसिक लेवल के जो मेडिकल इक्विपमेंट होते हैं उनकी सुविधा तक नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि आपको अगर इतना बड़ा मैंडेट मिला है तो एक बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, इन सब चीजों को आप ठीक करिए। जनता आपसे यही जो है 5 सालों में विश्वास रखती है। देखिए, बिल्कुल, देखिए कहीं आप भी ये वादे लेकर उतरे थे गुजरात में कि फ्री बिजली देंगे, स्कूल्स बनवाएंगे अच्छे, और तमाम आप वादे लेकर उतरे थे गुजरात में, और इतना कॉन्फिडेंस की लिखकर दिया था भरी सभा में, केजरीवाल ने ये लिखकर दिया था कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। इतना कॉन्फिडेंस कहां से लाते हैं? देखिए मैडम, ऐसा है, पहले तो इनके 18 केंद्रीय मंत्री, सैकड़ों सांसद, 8 राज्यों के मुख्यमंत्री, स्वयं मोदी जी और अमित शाह जी, ठीक है, ये पूरा तंत्र वहां पे लगा हुआ था। आप ये देखिए कि पूरा मतलब पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां भी इनके संगठन है, जहां भी इनके मुख्यमंत्री हैं, इनका पूरा संगठन सिर्फ एक प्रदेश में लग गया, ठीक है। तो इनका काम ही है, बस देखिए ये सिर्फ चुनाव पे ध्यान देते हैं, ठीक है। अभी एक चुनाव खत्म हुआ, फिर अगले चुनाव लग जाएंगे, ये चुनाव भाई इनको काम। देखिए, अगर ये सब जो है चीजें नहीं होती तो आप ये बताइए कि एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को आपने उतना बड़ा टेंडर, मंत्री की बात कर रहे हैं, आप किस पार्टी के नेता के बारे में बोल रहे हैं, थोड़ा सा पार्टी का नाम बताएं।
सुनिए, किस पार्टी के नेता के बारे में बोल रहे हैं आप? किस पार्टी के मुख्यमंत्री की बात कह रहे हैं आप जो कहे? 8 राज्यों के मुख्यमंत्री आपके जो है, कौन सी पार्टी आपके के? जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के और किसके? हाँ, ये बात, भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, मुख्यमंत्री थे, अरविंद केजरीवाल के नहीं थे। और यहाँ तो प्रचार हो रहा है कि अरविंद केजरीवाल के मंत्री है, अरविंद केजरीवाल एमसीडी में। यही एक शालीनता पार्टी की और यही एक अच्छी चीज पार्टी की होती है कि पार्टी जो है एक नाम से ना जानी जाए, पार्टी अपने नाम से जानी जाए। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने नाम से जानी जाती है, उसी प्रकार कांग्रेस जो है कांग्रेस के नाम जानी जाती है। यही एक चीज अच्छी शालीनता होती है। मोदी सरकार, योगी सरकार, देखिए हमारे पास श्रीमान, तो हमारे पास मंत्री हैं, हमारे पास मुख्यमंत्री हैं, हमारे पास केंद्रीय मंत्री हैं, हमारे पास प्रधानमंत्री हैं, मगर सारे सुनिए वो जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, फिर नेता हैं, और वो अपने कार्यकर्ता के नाते, भारतीय जनता पार्टी के नेता होने के नाते वो प्रचार प्रसार में गए थे। यही एक शालीनता है भाजपा की। आपने तो सारा तंत्र वहाँ पे लगा दिया ना, आपको भी सीखनी चाहिए। आपने सारा तंत्र लगा दिया। कह रहा हूँ आप लोग कट्टर वाले जो कट्टर ईमानदार थे, बेचारे कट्टर ईमानदार चले गए, आप लोग कट्टर चले गए, सारा काम छोड़ के प्रधानमंत्री आप अपनी पार्टी को प्रमुखता पे नहीं लाएंगे, पार्टी नहीं हो पाएगी। देखिए ना, देखिए क्या हुआ, समाजवादी पार्टी का वन मैन शो, पारिवारिक पार्टी थी, किसी को इस तरीके से बहुजन समाज पार्टी का क्या हुआ, लेकिन बहन जी सुप्रीमो बनती थी, आज कई जनाधार में नहीं है। बहुजन समाज पार्टी जिस तरह चढ़ी थी किस तरह उतरी वन मैन शो के लिए। आप लोग जो है, क्योंकि आप केजरीवाल के चेले बनना चाहते, आम आदमी पार्टी के नहीं बनना चाहते, ये आप लोगों में कमी है। आप जनता ने आपको चुना है, जनता के आप नुमाइंदे बनिए, जनता की आप वो बनिए, नौकर बनिए। जनता हमसे पूरी तरीके से कनेक्टेड है, जनता तक हमने अपनी बात पहुंचाई है। धीरे धीरे अब आप देखिए, हम 10 साल पुरानी पार्टी हैं, और 10 साल पुरानी पार्टी होने के बावजूद भी कम से कम हम आप मतलब पहली बार गुजरात में आम आदमी पार्टी पहले भी चुनाव लड़ने गए थे, पहले भी चुनाव लड़ने गए थे, हमें वहाँ पे क्यों झूठ बोल रहे हैं? पहली बार चुनाव लड़ने गए थे, क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? चुनाव पहले भी लड़ने गए थे आप, फिर झूठ बोल रहे हैं पहली बार चुनाव लड़ने गए थे। मेरे साथी कांग्रेस के नेता बैठे बता देंगे, पहले भी चुनाव लड़ने गए थे केजरीवाल गुजरात में, और भरपूर तरीके चुनाव में प्रचार प्रसार करा था आम आदमी पार्टी ने। यहाँ के आप गुमराह कर रहे हैं आप जनता को कि पहली बार चुनाव लड़े थे आप, पहली बार चुनाव लड़े थे। एमसीडी में आप पहले चुनाव नहीं लड़े थे, आप पहले भी चुनाव लड़े थे। आपके विधानसभा का चुनाव हमने पहली बार गुजरात में लड़ा है। अरे प्रदीप जी, अजीत जी हमारे साथ में एएल द्विवेदी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनसे भी उनकी राय लेना चाहूंगी। एएल द्विवेदी जी, देखिए अगर गुजरात की हम यहाँ बात करें तो 182 सीटों पर जो चुनाव हुआ है, जिनमें 25 सीटों पर दलित जाति का दबदबा है, 13 सीटों पर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण है, और 12 सीटें ऐसी हैं जहां दलितों की आबादी 10% से ज्यादा है। तो क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी के आने से जो दलित वोटर्स हैं उनमें बिखराव हुआ है? जिस प्रकार से जो परिणाम आए हैं और ये पूरे एक परिणाम देखने को मिले हैं, अगर हम बात कर लेते हैं गुजरात की, तो जिस प्रकार से जो भारतीय जनता पार्टी का है उनसे बहुत आगे निकल, कहीं ना कहीं जनता ने अविश्वास करते हुए भारतीय जनता पक्ष में वोट दिए। हाँ, हालांकि यहाँ पर एक बात मानी जाएगी कि कांग्रेस का जो वोट का परसेंटेज था वो कहीं ना कहीं कम है, और आपने एंट्री देने की बना ली है। और ये जो महत्वपूर्ण भूमिका जो सभी से ज्यादा देखने को मिला, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा पार्टी का तरफा जीत लेते हुए आगे बढ़ रही है, और साफ तक क्लियर हो जाएंगे कि किसको बहुमत मिलेगा और किसको हार मिलेगी। लेकिन हमें एक और बात ये है कि जनता ने विकास को देखते हुए, के मॉडल को देखते हुए, जिस प्रकार से वहां न्याय, लॉ एंड ऑर्डर, शासन जो चल रहा है, उसको देखते हुए वहां पर वोट दिया है। आम आदमी पार्टी ने वहां पर एक एंट्री करते हुए कहीं ना कहीं
अपनी भूमिका एक स्थापित कर दी है, और वो भी एक ऐसे राज्य में जहां पर विभिन्न प्रकार के जो वोटर्स हैं। एल द्विवेदी, रोकना चाहूंगी आपको रोकना चाहूंगी। एक बड़ी खबर, अभी आप गुजरात मतदान में आपको अपडेट बता रहे हैं, जहां बीजेपी 150 सीटों से आगे चल रही है। कांग्रेस की अगर बात करें तो 23 सीटों पर कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है। आम आदमी पार्टी 6 सीटों पर आगे है और 2 सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी आगे है। और अब रुख करेंगे हिमाचल का, जहां पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में फिलहाल कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। 27 सीटों पर बीजेपी और 38 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। अगर बात करें निर्दलीय प्रत्याशी की तो 3 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी अपना कब्जा जमाए हुए हैं। रुझानों के अनुसार 27 सीटों पर बीजेपी है और 38 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। जी एल द्विवेदी जी, मैं वापस आपके पास आना चाहूंगी। जो मेरा सवाल था आपसे कि क्या यहां पर जो दलित वोटर्स हैं उनमें आम आदमी पार्टी के आने से बिखराव हुआ है? तो ये कहना है कि जल्दबाजी होगी, क्योंकि जिस प्रकार से शाम को पूरे नतीजे आएंगे और पूरे आंकड़े का आकलन करते हुए देखना होगा। कहना है जल्दबाजी होगी कि किसके परसेंटेज के वोट शेयर बढ़ कम हुआ है, क्योंकि पूर्ण परिणाम अभी हमारे समक्ष नहीं आ पाए हैं। लेकिन इसमें भारतीय जनता पार्टी को करीबन 150 सीटों पे बढ़त दिखाई दे रही है। 23 पे आम आदमी पार्टी 6 सीटों पर बनाई हुई है। जी अजीत जी, एल द्विवेदी जी, आपको रोकना चाहूंगी मैं। अजीत जी आपके पास वापस आना चाहूंगी। जो प्रदीप भटनागर जी ने आरोप लगाए थे कि आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो केजरीवाल के चमचे हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, इनको तो पहले तो अपनी भाषा पे नियंत्रण रखे। एक मतलब राष्ट्रीय चैनल पे ये इस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है ना। पहले तो इन लोगों को ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि मतलब कि किस तरीके का हम वक्तव्य दे रहे हैं एक राष्ट्रीय चैनल पे, ठीक है ना। तो और ऐसे लोग अगर आके बैठ रहे हैं तो ऐसे लोगों के साथ हमको मत दिखाई दीजिए। पहले तो हम आपको ये बता दें भाई, आप जो है मुद्दे की राजनीति, भाई देखिए, हम जो है एक बदलाव की राजनीति के लिए हम वहां गए थे और लोगों ने हमें प्यार दिया। हमारी सारी बातों से वहां की जनता कनेक्ट हुई, ठीक है। अब वो चीजें वोट में कितना कन्वर्ट होता है नहीं होता है वो सब जनता जनार्दन के ऊपर होता है। लेकिन सबसे पहली बात कि हम पहली बार वहां पे विधानसभा का चुनाव लड़ने गए और पहली बार में हमें जनता ने वहां पे एक्सेप्ट किया है। फिर धीरे धीरे हम वहां पे अपनी पैठ बढ़ाएंगे और आगे आने वाले चुनाव में आप देखिएगा फिर आम आदमी किस तरीके से अपना पर्चा चुनाव लड़ने गए थे। जी मैंने कहा था गूगल करके देख लीजिए, पहले भी चुनाव लड़ने गुजरात गए थे आप लोग, मैंने बताया था ना आपको। तो सूरत में लेके फिर आप बैठ के झूठ बोल रहे हैं यहाँ पे। सूरत में 27 सीटें लेके तो आए थे। कहते रहो, पिछली बार आप एमसीडी चुनाव भी लड़ा था आपने, मैं ये भी बता दूं आपको, दिल्ली में एमसीडी चुनाव भी लड़ा था, पहली बार नहीं लड़ा था। तो श्रीमान में 27 सीटें लेके आए थे। मैंने कहा आपको विधानसभा का पहली बार चुनाव हम लड़ने गए थे। अरे विधानसभा चुनाव भी लड़ा था आपने भैया, झूठ मत बोलो। नहीं लड़े। अरे मैं कह रहा हूँ ना आपको, गूगल साहब से पूछ लो। आप जबरदस्ती एक ही बात आप मुद्दे की बात करते हो, जानकारी नहीं है। क्यों आपने 6,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए? क्या आपको पता है कि अरविंद केजरीवाल जी 150 लोग वहाँ पर बनाने वाली कंपनी का मालिक अभी तक ईमानदार आदमी हो, अभी तक आपने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? कहते एक मंत्री कट्टर ईमानदार जेल में है, एक कट्टर मुख्यमंत्री आपका शराब माफिया बन गया। क्यों नहीं किया उसको? आप यहाँ बैठ के झूठ बोल रहे हैं, बैठ के यहाँ पे आप लोग पुल का टेंडर दे देते हैं। ये सब थोड़ा आप लोग भी यहाँ तो मंथन आत्मचिंतन करिए। अरे हमें आत्मचिंतन चिंतन हमें छोड़िए, हम तो ये कहना चाहते हैं कि दिल्ली आपसे संभाली नहीं जा रही, उछल उछल के जगह जगह भाग रहे हैं। पहले दिल्ली को तो ठीक कीजिए। पंजाब को आपने नशे का गढ़, आपने पंजाब को नशे का गढ़ बना दिया।
पंजाब को आपने गढ़ बना दिया, पंजाब को आपने माफिया और गढ़ बना दिया, पंजाब आपने पंजाब, अरे वो तो भैया वो तो कांग्रेस से पूछिए, वो कांग्रेस से पूछिए, कांग्रेस से कांग्रेस बताएगी 84 से क्यों कूड़े का पहाड़ बना। अरे आप केजरीवाल से पूछिए ना कि वादा करके आए थे 5 वर्ष जब चुनाव पूरे हुए और जब विधानसभा चुनाव लड़ा, केजरीवाल से पूछिए कि अपनी मैनिफेस्टो विधानसभा में क्यों लिख रखा था, विधानसभा मैनिफेस्टो में क्यों लिख रखा था कि कूड़े के पहाड़ पे काम करेंगे। हमने अरे कूड़े के पहाड़ के अलावा कुछ और तो बताइए ना कि यमुना सराय का क्या किया आपने। जो चीजें अच्छा मुझे बताइए, छोटी सी बात बताइए मुझे। 15 सालों में दिल्ली को नरक बना दिया था, नरक बना दिया था दिल्ली में आप लोगों ने। अरे दिल्ली को आपने कितनी अच्छी बनाया, आपने यमुना को नाला बना दिया, यमुना को नाला बना दिया, PWD की सारी रोड आपने तोड़ दी, 5 सालों के अंदर हम लोग नहीं हुआ। दिल्ली इतना बुरा हाल है कि पॉल्यूशन में हमारे गला बैठा हुआ है, पॉल्यूशन पे काम नहीं कर रहा, टावर अब तक तैयार नहीं हुए, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट आपने लगा नहीं। प्रदीप जी, अजीत जी, मेरी दोनों से ही दरख्वास्त है कि एक एक करके बोले, क्योंकि ऐसे समझ में नहीं आएगा, दोनों की ही बातें समझ में नहीं आएंगी, कृपया एक एक करके बोले। हाँ कुशवाहा जी, देखिए मैं आपको बताता हूँ ये गुजरात क्यों जाना चाहते हैं। ये पंजाब गए, पंजाब में चाहते थे इंडिपेंडेंट सरकार चलाना जिससे कि इनकी मन मर्जी चल पाए। अब वो गुजरात की बेचारी पंजाब की जनता ठग गई और इनको बैठा दिया। अब देखिए इनके छोटे से छोटे नेता पे भी Z+ सिक्योरिटी है। और खुद जो आप साधारण मुख्यमंत्री की बात करते थे, जो VIP कल्चर खत्म करना चाहते थे, वो आज जो है पंजाब से 70 पुलिसकर्मी कमांडो मंगा रखे हैं, Z+ सिक्योरिटी में चलते हैं। इनके चड्डा जी जो भी बच्चे ही बेचारे राज्यसभा सांसद बने, वो Z+ सिक्योरिटी में चलते हैं। कम से 70 पुलिसकर्मी साथ में चलते हैं उनके। तो ये लोग क्या देंगे, क्या देंगे लोगों को? ये जो लोग ये खुद VIP बन गए। आपको बता दो एक छोटी सी चीज, पंजाब के मुख्यमंत्री के घर के बाहर हजारों किसान बैठे हैं परेशान, जिनका धान नहीं खरीद रहा, जिन्हें यूरिया नहीं मिला, और पंजाब के मुख्यमंत्री पंजाब नहीं जा रहे बेचारे। किसानों के साथ आपने क्या किया बताता रहा हूँ, ये बेचारे जो बैठ के जो है कट्टर ईमानदार, ये कट्टर ईमानदार की जो बात करते हैं, इनका जो कट्टर ईमानदार नेता है जी वो जेल में है जी। कट्टर ईमानदार नेता है, कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री शराब माफिया बन गया है जी, ये नहीं बताएंगे जी, खेती कर दे बेचारे भगा दे जाएंगे जी। जी अजीत जी, प्रदीप जी, समय का अभाव है, समय का अभाव है, मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगी यहीं पे। तमाम जितने भी मेहमान हमारे साथ जुड़े उन सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज केस